सांसों के सरगम में ओ बाबा नाम तेरा है। मेरी सांसों के सरगम में ओ बाबा नाम तेरा है। ओम शांति। मेरे बाबा के घर में आने का इस प्रकार अनुभव है जिसको मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मुझे सन 2002 में बाबा का परिचय मिला और इसके पहले सन 2000 में मेरे जो भैया हैं संतोष भाई, जो कि वर्तमान समय अभी माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ज्ञान मिला। फिर वो जाते थे और हमको पता नहीं था, घर वालों को किसी को पता नहीं था, वो जाते थे। ऐसे करते फिर छोटा भाई था, उनको देख करके वो भी जाते थे। फिर ऐसे करते दिन निकलने लगा और धीरे धीरे करते एक दिन वो दिन भी आया। एक दिन बहन जी हमारे मोहल्ले में गई किसी के यहाँ, तो उस दिन हम सब उनसे मिले। फिर पता चला कि संतोष भैया वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद पिताजी थे, पिताजी को भी बोला गया कि आप भी आना, वहाँ 7 डेज़ का कोर्स होता है, आप भी करना। तो इस प्रकार पिताजी भी दूसरे दिन से जाने लगे। फिर ऐसे दिन निकलने लगा और 7 दिन का कोर्स हुआ और पिताजी के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उनका पूजा पाठ छूट गया और खान पान सब ठीक हो गया। ऐसे करते अब हमारे यहाँ बहनों का आना जाना भी शुरू हो गया। जब भी बहनें कहीं जाते थे तो हमारे यहाँ चाबी दे देते थे और पिताजी को कहते थे कि आप शाम को जाके सेंटर खोल देना, हमको आने में लेट हो जाएगा। तो रोज़ पिताजी नुमा शाम योग करने जाते थे, तो पहले चले जाते थे और वो सेंटर खोल के बैठ रहते थे। ऐसे करते करते हमारे से भी परिचय हुआ। वो लोग बोलते थे, बहन जी लोग, कि हमारे यहाँ आना और 7 डेज़ का कोर्स करना, आप भी ऐसे ऐसे बोलते रहते थे। तो हमको इस ज्ञान से इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा, हम उनकी बातों को हाँ हाँ करते थे और जाते नहीं थे। ऐसे करते करते फिर बाबूजी बोलने लगे कि आप भी जाया करो, बहन जी लोग आपको पूछते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि बहन जी को कोर्स कराने जाना था और वो 2 बहनें जाती थी, तो इधर सेंटर में खाली पड़ जाता था, कोई रहते नहीं थे। तो छोटी बहन ने कहा दीदी से कि दीदी आप ऐसा करो, आप हमें सेंटर में छोड़ दो और आशा बहन को लेके चले जाओ, तो आप उनका भी कोर्स हो जाएगा और आपको साथी भी मिल जाएगा। तो ऐसे दीदी ने सोचा, तो बोला ठीक है, और वो हमको घर तक आई लेने के लिए और कहा चलो वहाँ जाना है और आपका भी कोर्स हो जाएगा, ऐसे तो आप आती नहीं हैं, तो हमारे साथ चलो। तो हम चल दिए उनके साथ। ऐसे करते रोज़ रोज़ आती थी दीदी और हम उनके साथ जाते थे और शाम को बाकायदा वो हमारे घर तक आकर के हमको छोड़ के चली जाती थी। फिर 4 दिन का कोर्स हो गया। फिर उसके बाद मैं जाना बंद कर दी, नहीं जाती थी और बहन जी मुझे बुलाती थी, फिर भी मैं नहीं जाती थी। तो घर में पिताजी कहा करते थे कि आप जाया करो वहाँ मुरली सुनने के लिए, बहन जी लोग रोज़ पूछते हैं आपको। फिर भी मैं नहीं जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहन जी ने कहा पिताजी से कि देखो आशा को भी ना बाबा को दे दो, बाबा के घर में सेवा करेगी, अच्छे से रहेगी। तो ये बात उसके मन में बहुत जज गई और वैसे भी पिताजी को ये पवित्रता आदि की बात बहुत अच्छा लगता था, तो वो खुश होते थे। तो घर में कहने लगे कि देखो मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे इनका जीवन बहुत अच्छा जीवन है बहन जी लोग का, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आशा भी वहाँ रहती, बाबा के घर में सेवा करती, इतने आत्माएं आते हैं, उनका कल्याण करेगी, तो मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग का जो राय हो आप लोग जानो, बाकी मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा। इस प्रकार कहने लगे। तो फिर छोटा भाई सुना और मैं तो कुछ नहीं कहा, चुप रही। और छोटा भाई ने कहा कि देखो इसको ब्रह्मा कुमारी के बारे में ABCD कुछ भी पता नहीं है और ये वहाँ कैसे रहेगी, और ये तो ऐसे फैशनेबल है, वहाँ तो रह नहीं पाएगी।
फिर ये तो अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, इसका शौक़ है, फिर वहाँ कैसे रहेगी, ऐसे ऐसे माँ से क्वेश्चन करता रहा। तो माँ भी चुप थी, कुछ नहीं बोली उस समय। फिर एक दिन संतोष भैया ने सुन लिया तो कहा कि देखो इसको ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोल रहे हैं, इसका मन करेगा तो रहेगी, मन नहीं करेगा नहीं रहेगी, उसमें क्या है, और आप रोज़ रोज़ ऐसे बोला मत करो उसको, ऐसे करके वो बोले। तो फिर वो भी चुप पड़ गया, अब कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे करते एक दिन बड़ी दीदी और बिंदु दीदी वहाँ क्लास कराने गए चापा में। तो वहाँ पर बाबूजी भी गए क्लास करने। फिर उसके बाद आए घर तो बोले कि आप आज बड़ी बहन जी आई हैं और आपको मिलने के लिए बुलाई है, तो आप जाना। तो मैंने कहा ठीक है, और दोपहर में 4 बजे मैं पहुंच गई सेंटर, और वहां गई तो बाबा के रूम में बैठी रही। तो बहन जी आई और उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरा नाम तो आशा है। अच्छा, तो किसकी आशा, कहा उसने। मैंने कहा बाबा की आशा। तो हंसने लगी। फिर रामा बहन जी थी, उसने कहा कि ये सेंटर तो आती नहीं है, मुरली भी नहीं पढ़ती है बहन जी, ऐसा उन्होंने कहा। तो बड़ी बहन जी बोली कि मुरली भी पढ़ेगी और सेंटर भी आएगी। अच्छा, ये नहीं आती है यहाँ तो उसके घर भेज दिया करो मुरली, और वो पढ़ेगी घर में, ऐसा कहा। तो उसके बाद फिर कहा ठीक है, इसको ना बुधवार के दिन बुलाया करो, सेवा रहता है, और गुरुवार करके फिर सुबह चली जाएगी, ऐसे किया करो उसको। तो बोला ठीक है। अब ऐसे करते फिर बहन जी हमको रोज़ हर बुधवार को बुलाती थी शाम को, और गुरुवार रखती थी, और शुक्रवार सुबह भेजी। तो 2 सप्ताह ऐसे निकल गया। और उसके बाद फिर तीसरा सप्ताह जब मैं आई घर से, तो फिर जब जाने के लिए बोली, शुक्रवार का दिन आया, तो मैं बोली कि मैं घर जाऊंगी। तो बहन जी ने कहा कौन सा घर, आपका तो यही घर है, कहाँ जाओगे, ऐसा कहने लगी। तो मैं चुप पड़ गई। अब उसके बाद दिन निकलने लगा, मैं बस इंतज़ार करने लगी कि मुझे कब घर भेजेंगे, कब घर भेजेंगे, बस इसी इंतज़ार में मैं बैठ रहती थी। फिर कुछ नहीं कहा। फिर यहाँ से जब छोटी छोटी बहनें ट्रेनिंग के लिए गए, और ट्रेनिंग से जब वो वापस आ रहे थे, तो बड़ी दीदी ने कहा था कि साथ में आशा को भी लेके आना। तो वो चापा में रुके थे वापस। फिर उसके बाद आए तो हम भी उनके साथ आए, और यहाँ आए तो रात हो गया था। फिर बहन जी ने कहा, जब आए तो ओम शांति करने गई। तो फिर बहन जी ने कहा कि अच्छा आ गई। तो मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली, डर लग रहा था मुझे। उसके बाद फिर कहा कि देखो ब्रह्मा कुमारी बनते हैं ना, तो उनको 10 घड़े पानी पीना पड़ता है, और बहुत सारे मिर्ची भी खाना पड़ता है। तो मैं सुन कर के घबरा गई। मैंने सोचा ऐसे कैसे 10 घड़ा पानी पीते होंगे, मैं तो नहीं पी पाती, ऐसे सोचने लगी। अब उसके बाद फिर अब दिल निकलने लगा, और मैं बस वही चीज़ सोचती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, चुप चुप रहती थी, और वही सोचती रहती थी कि 10 घड़ा पानी पीने के लिए बोलती है बहन जी, मिर्ची खाने के लिए बोली है, तो पता नहीं कब ऐसा करेगी। और मैं सोचती थी मन ही मन, अब याद नहीं दिलाऊंगी, हो सकता है बहन जी शायद भूल गई उस बात को, ऐसा सोचने लगी। फिर दिन निकलने लगा और मैं चुप बैठ रहती थी। फिर बहन जी आती थी, बिंदु बहन जी, फिर कभी कभी बोला करती थी आशा कहाँ गई तेरी निराशा, ऐसे बोलती थी, ऐसे बोल बोल के बहलाते रहती थी। मैं भी कुछ नहीं बोलती, फिर चुप रहती। और फिर ऐसे करते फिर मुझे मन लगने लगा, और जब सुबह सुबह अमृत वेले का समय 3:30 बजता, उससे पहले ही मैं जाग जाती थी, और मुझे ऐसा लगता जैसे कि कोई खींच रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, ऐसे लगता। और मैं कोई नहीं उठा रहता था, फिर भी मैं बाबा के रूम में चली जाती थी, बैठ रहती थी, मुझे अच्छा लगने लगा। और ऐसे करते बाबा का मुझे बहुत प्यार मिला, बड़ी दीदियों का भी बहुत प्यार मिला। तो इस प्रकार अब दिल से निकलता है कि जो प्यार मिला मुझे, अब मैं उसको मुख से कैसे वर्णन करूं, ऐसे मुझे अब दिल से निकलता है। तो इस प्रकार मेरा अनुभव है।
ओम शांति।